अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A D3 7th एडिशन, जो कि है आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। बेटा जिसका चैप्टर जो है आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फर्स्ट पार्ट है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको ओपन कर देते हैं, यानी इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा देते हैं अगर होल स्क्वायर के साथ हो। तो इसका एक और सिंपल सा तरीका होता है बेटा कि अगर आप ये स्क्वायर ख़त्म कर दोगे ना, तब भी आपके पास दो आंसर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए भाई, हमने क्या किया, हमने इसको एक्स फाइंड करना है और मैंने आपको बता दिया स्क्वायर तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, हमने जब इसका स्क्वायर ख़त्म किया तो सामने वाले को अंडर रूट करेंगे, करते हैं। ये हो जाएगा जी x+1 इज इक्वल टू √9। ये आ गया √9। याद रखिएगा अंडर रूट को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका प्लस माइनस में आता है। हम नॉर्मली बताते नहीं हैं, लेकिन अब आप इस क्लास में आ गए हो तो यू शुड नो कि व्हेनेवर वी आर एलिमिनेटिंग वी आर पुटिंग द अंडर रूट साइन समवेयर, सो वी विल गेट द आंसर इन प्लस एंड माइनस, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा सर x+1 इज इक्वल टू +-3। अब ये देखो +-3 का मतलब ये है कि एक दफ़ा +3 आएगा, एक दफ़ा -3 आएगा। करके दिखाते हैं भाई। ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 3 और x+1 इज इक्वल टू -3। आपके पास दो x आ गए, फाइंड कर लो। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 -1, x आ गया आपके पास 2। यहाँ आ जाओ x इज इक्वल टू -3 -1, सो x आ गया आपके पास -4। यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और -4। ये आपका आ गया सर आंसर। बहुत आसान है। ठीक है सर, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम मेथड करेंगे भाई, स्क्वायर ख़त्म करेंगे। ये हो जाएगा जी 2x+1 इज इक्वल टू √16। स्क्वायर ख़त्म किया, सामने वाला रूट हो गया। ये हो जाएगा जी 2x+1 इज इक्वल टू +-4। इसका मतलब 4 आ गया, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ये हो जाएगा जी 2x+1 इज इक्वल टू 4 और 2x+1 इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू फाइंड कर लो। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 -1, सो 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। या इसको आप 1/2 भी कर सकते हो। यहाँ आ जाओ, 2x इज इक्वल टू -4 -1, सो 2x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -5/2। यानी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास, आ गई 1/2 और -2/1/2। ये आपके पास वैल्यू आ गई सर x की। ठीक है, आप डेसिमल में भी दे सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अब अगला करते हैं। अच्छा जी, ये आ जाए सी पार्ट, बहुत आसान है। सॉरी, ये स्क्वायर है भाई इधर, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 5x - 4 इज इक्वल टू √81। सो हो जाएगा 5x - 4 इज इक्वल टू +-9। सो ये हो जाएगा सर 5x -4 इज इक्वल टू 9 और 5x - 4 इज इक्वल टू -9। अब सिंपली आपने x फाइंड करना है। ये हो जाएगा जी 5x इज इक्वल टू 9 + 4, सो x इज इक्वल टू 13/5। यहाँ आ जाओ, 5x इज इक्वल टू -9 + 4, सो x इज इक्वल टू -7/5। यानी x की वैल्यू आप डिवाइड करके दे सकते हैं 2 होल 3/5 और -1 होल 2/5। दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा जी, एक बात मैं आपको समझा दूँ कि अगर आप अपना सवाल पढ़ोगे तो सवाल में आपको लिखा हुआ है आखिर में कि गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन आ गया, तो मैं यहाँ इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ 9/16। ये आपके पास आ गया जी 0.5625। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 7 - 3x का स्क्वायर बराबर है 0.5625। ठीक है, अब मैं सिंपली जो मेथड यूज़ करूँगा, ये हो जाएगा 7 - 3x इज इक्वल्स टू √0.5625। इसका रूट फाइंड करो तो आपके पास आ जाएगा 0.75। 7 - 3x इज इक्वल्स टू +-0.75। ठीक है सर।
अब ये सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 7 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0.75 और 7 माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 0.75। सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0.75 माइनस 7 माइनस 3x आ गया आपके पास माइनस 7, ये आपके पास आ गया जी माइनस 6.25। याद रखिएगा बेटा, माइनस सामने सामने आ जाए तो कट जाता है, ये और ये कट गया। सो x आ गया आपके पास 6.25 अपॉन 3, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दें आप, ये हो जाएगा आपके पास x आ गया 2.08, ये आ गया। सेम मेथड ये हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 0.75 माइनस 7, तो माइनस 3x आ गया माइनस 7.75, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल्स टू 7.75 अपॉन 3, 7.75 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ गया जी 2.58, x आ गया आपके पास 2.58, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 2.08 और 2.58, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इसका E और F। अच्छा जी, ये आ जाए E। ठीक है, E में आपके पास है सवाल x+3 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बात भूल गया हूँ कि प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 2 पार्ट किए थे जहाँ तक मुझे याद है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट डाल दूँगा। ठीक है, अब आज हमने शुरू कर लिया तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो x+3 इज इक्वल्स टू √11, 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर 11, तो ये आ गया आपके पास 3.31। x+3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3.31। ठीक है जी, ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल्स टू 3.31 और x+3 इज इक्वल्स टू माइनस 3.31। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3.31 माइनस 3, तो x आ गया आपके पास 0.31। यहाँ जो x इज इक्वल्स टू माइनस 3.31 माइनस 3, तो x आ गया आपके पास माइनस 6.31, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 0.31 और माइनस 6.31, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, आज अब f करते हैं। f में क्या है बेटा, सेम मेथड है, ये हो जाएगा जी 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू √23। तो आप 23 का अंडर रूट निकालो, √23, जारी बात है कैलकुलेटर यूज़ करोगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4.8। इसको एक्चुअल आ रहा है 4.79, 5 तो मैंने 4.8 लिख दिया। ठीक है, तो ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4.8 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4.8। सिंपल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7.8 अपॉन 2, सो x आ गया आपके पास 3.9। ठीक है सर, आगे आ जाओ वहाँ पर, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4.8 प्लस 3, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1.8, सो x आ गया आपके पास माइनस 1.8 अपॉन 2, तो x आ गया आपके पास माइनस 0.9, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 3.9 और माइनस 0.9, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, अब इसके आखिरी के 2 पार्ट भी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया सवाल सेम है, हम पहले रूट फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √7। सो √7 आप करें, आपके पास आ गया 2.65। सो 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2.65, तो ये हो जाएगा जी 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2.65 और 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2.65, ये हो जाएगा जी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2.65 माइनस 5, सो माइनस एक्स आपके पास आ गया 2.65 माइनस 5, तो ये आपके पास आ गया भाई माइनस 2.35। याद रखिएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 2.35 पॉजिटिव का। यहाँ आ जाओ जी, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2.65
-5 तो हो जाएगा -x इज इक्वल्स टू -7.65। अगेन माइनस माइनस नहीं आता तो ये माइनस और माइनस कट गया, सो x आ गया आपके पास 7.65, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 2.35 और 7.65। ये आपका हो गया सर आंसर। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ फिर फ्रैक्शन में तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसको लिख रहा हूँ 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √10। आसान हो गया नहीं, वरना तो आप परेशान हो जाते हैं। तो √10 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 3.16। तो 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3.16। अब अरेंज कर लो, एक प्लस एक माइनस, ये हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3.16 और 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3.16। भाई हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3.16 माइनस 0.5, तो हो जाएगा जी 3.16 माइनस 0.5, ये आपके पास आ गया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2.66। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पर x नेगेटिव है, तो x कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा। सो x आ जाएगा आपके पास -2.66। इधर आ जाओ, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3.16 माइनस 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3.66। ठीक है, ये माइनस और माइनस कट गया तो x आ गया आपके पास 3.66। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास -2.66 और 3.66। ये आपका हो गया सर आंसर। थोड़ा सा लंबा था लेकिन मेरी कोशिश थी कि ये ख़त्म हो जाए जल्दी। 12 ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सबसे अहम बात कि वीडियोस को मुकम्मल देखें ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।